जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजीडी ग्रुप डिस्कशन में। तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि इसका लाभ जो है सो आप लोग को मिल सके। आइए, जो टास्क के माध्यम से दिया गया था उसको शुरू करते हैं। अगर आप लोग भी इसका टास्क प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दे दिया गया है, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था वो आज ज्योग्राफी में टॉपिक दिया गया था भारत एक दृष्टि में, ठीक है। उसको शुरू कर लेते हैं। बताइएगा आप लोग, भारत का जो नाम है, क्या क्या नाम है भारत का? हिंदुस्तान, इंडिया। चलिए, बहुत अच्छा। भारत का देखिए 5 नाम दिया गया है: आर्यभट्ट, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया, ठीक है, भारतवर्ष। आगे बताइएगा, भारत की राजधानी कहाँ पे है? नई दिल्ली, ठीक है। दिल्ली और नई दिल्ली दोनों अलग है या एक ही है? अलग अलग है। दिल्ली जो है, दिल्ली के अंदर में एक शहर है, नई दिल्ली है। चलिए, बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, भारत का भौगोलिक स्थिति किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, भारत का जो है आकार, ज्यामितीय आकार कैसा है? चतुष्फलकीय है, ठीक है, बहुत अच्छा। भारत का जो मानक समय रेखा जो है, देशांतर रेखा, वो कितना डिग्री हो जाएगा? 82.5 हो जाएगा। और यह ग्रीनविच जो टाइम, मेरिडियन टाइम है, उसे कितना आगे है? 5.5 घंटा। बताइएगा, 82.5 डिग्री पूरी देशांतर जो है इलाहाबाद के किस जगह गुजरता है? मिर्जापुर से, बहुत अच्छा। पूर्वी देशांतर जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्य। कौन कौन जगह ये बोला? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है उसमें ऑप्शन में आप लोग को मिलेगा तेलंगाना, ठीक है, वही आंसर होता है क्योंकि तेलंगाना से ये रेखा नहीं गुजरता है। चलिए आगे बताइएगा आप लोग, भौगोलिक विस्तार क्या है इसका? उत्तर से दक्षिण का 3214 किलोमीटर, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम क्या है? 2933 किलोमीटर। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, भारत कोई भी देश का प्रादेशिक सीमा होता है, कितना किलोमीटर होता है? 12 किलोमीटर। कितना होता है? 12 किलोमीटर। उसके अंतर जो होता है, उसके अंतर्गत जितना भी चीज़ खनिज संपदा होगा, ठीक है, जो भी होगा, मतलब आर्थिक रूप से जो भी चीज़ निकलेगा उसमें पूर्णतः भारत का अधिकार होगा, ठीक है। इसके अंदर अगर कोई बताइएगा, भारत में राज्यों की संख्या कितना है? 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8 हो जाएगा। बताइएगा, भारत का कुल साक्षरता क्या है? लिटरेसी रेट कितना है? 74.04। 74.04, बताया, बहुत अच्छा। अगर बताइएगा, जिसमें पुरुष का कितना है? 82.14। 82.14। और महिला कितना हो जाएगा? 65.46, ठीक है, 65.46। आगे बताइएगा आप लोग। चलिए, ठीक है। आगे बताइएगा, पर्वतीय क्षेत्र में कितना % पर है? पर्वतीय क्षेत्र भारत में 10.7% पर है, ठीक है। मैदानी कितना है? 43% है। आगे बताइएगा, भारत में जो है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरता है? 8 राज्य से। कौन हो जाएगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम, ठीक है। आगे बताइएगा, भारत में द्वीपों की संख्या कितना है? 1208, ठीक है। निर्जन सहित एक होता है जिस पे मानव रहता है और एक होता है निर्जन, जिस पर कोई आदमी नहीं रहता है। आगे बताइएगा, तेल शोधनशाला की संख्या कितना है? 23 ठो है। कितना है? 23 ठो है। राष्ट्रीय राजमार्ग से कितना है? 599, लगभग हो जाएगा ये। आगे बताइएगा, बड़े बंदरगाह कितना है? 13 है। लास्ट जो 13वां बना था, बदावन बना था महाराष्ट्र का, ठीक है। आगे बताइएगा, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। और पूछेगा क्वेश्चन, राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा हो जाएगा? तो हाथी होगा ये, ठीक है। और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाबो क्रीटेटस, ठीक है। और राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा? बरगद। वैज्ञानिक नाम है इसका फाइकस बेंगालेंसिस, ठीक है। आगे बताइएगा, राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। इसका वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसीफेरा। निलंबो न्यूसीफेरा। चलिए, बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है इसका भारत का? अशोक स्तंभ, ठीक है, अशोक स्तंभ हो जाएगा। राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन। रचयिता कौन थे इसके? जनगण मन का रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। और वंदे मातरम कौन हो जाएगा? राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम, बहुत अच्छा।
राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। बताइए हिंदी किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी। और भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी। देवनागरी। ठीक है, कहा कि हिंदी भाषा बहुल जो है से भारत राज्य है। ठीक है, हिंदी को प्राथमिकता दिया जाता है। आगे बताइएगा राष्ट्रीय लिपि क्या हो गया? देवनागरी हो गया। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव कहाँ से लिया गया ये? मुंडकोपनिषद। ठीक है, आगे बताइएगा राष्ट्रीय ध्वज क्या है हम लोग का? तिरंगा। तिरंगा। ठीक है, तिरंगा का अध्ययन किसने दिया था? पिंगली वेंकैया ने। बहुत अच्छा। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा। चलिए बहुत अच्छा। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। गंगेटिक डॉल्फिन। कौन सा है? गंगेटिक डॉल्फिन। इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटिनिस्टा गंगेटिका। ठीक है, प्लेटिनिस्टा गंगेटिका। आगे बताइएगा पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार किस राज्य में है? केरल। देखिए पुदुचेरी में 4 जिला है। ठीक है, करैकाल, माहे, यनम और एक पुदुचेरी है। ठीक है ना, तो इसमें जो है करैकाल ये तमिलनाडु में है। ठीक है, 2-3 राज्य में इसका विस्तार है। किसका? पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी का। और माहे जो है ये केरल में है और आंध्र प्रदेश में यनम है। ठीक है, आगे बताइएगा आप लोग भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। प्रति 1000 पुरुष। 9 तक कितना हो जाएगा? प्रति 1000। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि लिंगानुपात होता है कितने व्यक्तियों पर निकाला जाता है? 1000 तो प्रति 1000 पुरुष पे। प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या कितना है भारत में? 943। ये 2011 के सेंसस के अनुसार है। ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार है। आगे बताइएगा लिंगानुपात कितना है इसका? शिशु लिंगानुपात 613। 918 प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, आगे बताइएगा जनसंख्या घनत्व क्या है? 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बिहार के एक व्यक्ति जो है, ठीक है, ये एक व्यक्ति नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया हम बोलने में। जनसंख्या घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। ठीक है, ये इसका घनत्व हो गया। चलिए आगे बताइएगा विश्व के क्षेत्रफल पे भारत का परसेंट कितना है? 2.4 2.4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? 7वां है। बताइएगा अन्य आर्थिक जोन जो होता है संलग्न क्षेत्र से कितना किलोमीटर आगे होता है? 200 किलोमीटर तक। ठीक है, आगे बताइएगा भारत का जलीय सीमा कितना किलोमीटर है? 15,106.7 किलोमीटर है। और ये देखिए स्थलीय सीमा था, क्या था ये? स्थलीय सीमा कितना है? 15,106.7 किलोमीटर। और जलीय कितना है? 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, चलिए लगभग ये खत्म होता है आज। ठीक है, और दूसरा टॉपिक दिया गया था उसको शुरू कर लेते हैं पॉलिटी में। चलिए पॉलिटी में दिया गया था आज राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग राष्ट्रपति पद का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 52 अनुच्छेद में है। ठीक है, बताइएगा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बताइएगा राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता कितना वर्ष है? 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, आगे बताइएगा हाँ पागल दिवालिया नहीं हो, कोई भी लाभ के पद पर नहीं हो, इसे इसका योग्यता हो गया। आगे बताइएगा राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है किस पद्धति के तहत होता है? एकल संक्रमणीय। क्या होता है? हाँ अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है, क्योंकि उसमें एक व्यक्ति जो होता है मतलब चॉइस के अनुसार सभी को वोट करता है। ठीक है, जैसे आप लोग 4 लोग अभी राष्ट्रपति चुनाव में मतलब उम्मीदवार बने हैं, तो फर्स्ट चॉइस मेरा ये हो गया, ऋतिक हो गया, दूसरा कोई और हो गया, तीसरा कोई और हो गया, तो उसमें काउंट किया जाता है किसको फर्स्ट चॉइस ज़्यादा मिला है। ठीक है, आगे बताइएगा राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बताइएगा हाँ यूटी सहित हो जाएगा उसमें। आगे बताइएगा राष्ट्रपति चुनाव में जो भी उम्मीदवार होते हैं उसमें कितने प्रस्तावक कितने अनुमोदक होते हैं? 50 दोनों हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बताइएगा राष्ट्रपति संबंधी चुनाव में विवाद होगा तो उसका समाधान कौन करेगा?
सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय करता है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, भारत में राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी किस पद्धति से हटा सकते हैं? अप्रत्यक्ष महाभियोग के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद किसमें? 61 के तहत। देखिए, कोई भी अगर गैर संवैधानिक कार्य करेगा, ठीक है, जो न्याय संगत नहीं हो, तो उस पे क्या करता है? संसद में उसके खिलाफ महाभियोग पारित होता है। ठीक है, जब भी कोई महाभियोग उसके खिलाफ लाता है तो प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 सदस्य का होना अनिवार्य है। उसके बाद दोनों सदन में कोई भी सदन ला सकता है। ठीक है, दोनों सदन में लगभग 3/4, ठीक है, या नहीं 3/4, 2/3 बहुमत से अगर पारित कर देता है एक सदन में, तो वह फिर कहाँ जाएगा? दूसरे सदन की ओर जाएगा, और वहां से भी पास करता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पूर्व उसको सूचना देना पड़ता है। ठीक है ना। अगर बताइएगा आप लोग, भारत के संसद को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को, क्योंकि वहीं पे महाभियोग पारित होता है। आगे बताइएगा, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को अपनी स्वीकृति से रोक सकता है? 111। कितना हो जाएगा? 111 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने स्वीकृति के अनुसार उसको क्या कर सकता है? रोक सकता है। ठीक है, उस विधेयक को। आगे बताइएगा आप लोग, राष्ट्रपति को कोई भी विषय पर पुनर्विचार के लिए मंत्री परिषद को वापस भेजने का अधिकार किस अनुच्छेद में प्राप्त है? 44वें संविधान संशोधन। ठीक है, आगे बताइएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन, राष्ट्रपति को कोई भी विषय पर पुनर्विचार करने के लिए मंत्री परिषद को वापस भेजने का अधिकार संविधान किस अनुच्छेद में प्राप्त है? 44वां प्राप्त है। ठीक तो है। देखिए, राष्ट्रपति का पद किसमें है? अनुच्छेद 52 हो जाएगा। किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? 53 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में। पुनर्निर्वाचन की पात्रता अनुच्छेद 57 में। देखिए, 56 के 1 में जो है त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? 56 के 1। ठीक है, क्लॉज 1 हो जाएगा इसका, 56 क्लॉज 1। आगे बताइएगा, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्या है? इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 58 में। आगे बताइएगा, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें किसमें है? अनुच्छेद 59। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61। ठीक है, अगर बताइएगा, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन के करने का समय आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पदावधि अनुच्छेद कितना बनी था इसका? 62 में हो जाएगा। ठीक है, अगला है, राष्ट्रपति जो है कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति मतलब क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद किस में वर्णित है? 72 में। बहुत अच्छा। अगर बताइएगा, संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार किसमें है? अनुच्छेद 73 में हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। ठीक है, आगे बताइएगा, राष्ट्रपति संविधान का अनुच्छेद 143 में उच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ठीक है, कोई भी सलाह होगा कंसल्ट कर सकता है उससे, राष्ट्रपति से। ठीक है, आगे बताइएगा, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर कर सकते हैं ये। ठीक है, राष्ट्रपति ही लोकसभा को भंग करते हैं। अनुच्छेद कौन सा होगा? अनुच्छेद 85। आगे बताइएगा आप लोग, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में आहूत होता है? 108। और कौन आहूत करता है? राष्ट्रपति करता है। और क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा के संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? तो क्या होगा? लोकसभा के अध्यक्ष। क्या होगा? ठीक है, आगे बताइएगा, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन शायद ये अभी चेंज हो गया है। ठीक है ना, अभी जो है सो राज्य को दे दिया गया कि आप अपने अनुसार जो है
आप उसको किस श्रेणी में रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं। चलिए आगे बताइएगा, वर्तमान समय में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख। 5 लाख रुपया है। आगे बताइएगा आप लोग, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया से अधिनियम बन जाएगा? जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे, साइन कर दे, ठीक है। आगे बताइएगा, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। ये 6ठे क्रम के राष्ट्रपति थे, ठीक है। आगे बताइएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के जीरादेई में, ठीक है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। बहुत ही उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे ये। आगे बताइएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था? जस्टिस हिदायतुल्लाह। जस्टिस हिदायतुल्लाह ने। आगे बताइएगा, अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति कौन थे? द्रौपदी मुर्मू। और प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएगा? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति करता है, ठीक है। आगे बताइएगा, कोई भी विदेशी समझौता होता है, MOU होता है, समझौता होता है, उस पर हमसे होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है, ठीक है। कोई भी समझौता एग्रीमेंट होगा कोई देश के साथ तो वो होता है राष्ट्रपति के साथ होता है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति लगभग खत्म होता है यहीं पे, जो भी टास्क दिया गया था आज। अब जो है आगे शुरू करते हैं। साइंस दिया गया था, शुरू कर लेते हैं। आज साइंस में बायोलॉजी में दिया गया था कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग, साइंस में मानव शरीर में कितने हड्डी होते हैं? 206 होते हैं। और शिशु में पूछे तो 300 प्लस होता है, ठीक है। 300 प्लस होता है। आगे बताइएगा, मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? 29। कितना होगा? 29 हो जाएगा। चेहरा में कितना हो जाएगा? 14 ठो। चेहरा में 14 ठो। आगे बताइएगा, प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है उसका नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? कशेरुकी में या स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब कोई चीज अगर गर्म चीज पे जाता है तो हाथ का पीछे आता है, ठीक है। अगर गिर रहे हैं होते हैं तो तुरंत उसको बैलेंस करते हैं। चलिए आगे बताइएगा, हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग क्या होता है? दंत वल्व, जिसको एनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और सबसे कठोर उत्तक तो क्या होगा? हड्डी। क्या होगा? हड्डी। और सबसे मजबूत हड्डी किसकी होती है? जबड़े की हड्डी, जॉ बोन, ठीक है। और सबसे लंबी हड्डी फीमर, जांघ की हड्डी। और सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी। चलिए बहुत अच्छा। आगे बताइएगा आप लोग, हड्डी किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम फॉस्फेट का। आगे बताइएगा, मानव शरीर में केशुक जो होता है, रज्जु होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, और उसमें कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है? 31 जोड़ी। संख्या में कितना होगा? 62। ठीक है। आगे बताइएगा, पेशी को अस्थि से कौन जोड़ता है? कंडरा या स्नायु? कंडरा होगा। क्या कंडरा होगा? और हड्डी को हड्डी से स्नायु, ठीक है। क्या होता है? जिसको लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। स्नायु एवं कंडराएं कैसी उत्तक है? संयोजी उत्तक है। रक्त कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ओसिन का। क्वेश्चन पूछेगा, हड्डी का प्रोटीन या अस्थि का प्रोटीन कौन सा है? ओसिन। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग एवं खून में होता है? केरेटिन। क्या होता है? केरेटिन। नाखून, बाल सब क्या होता है? केरेटिन होता है। अस्थियों का निर्माण किस उत्तक से हुआ है? संयोजी उत्तक से। आगे बताइएगा, मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थि होता है? हाथ में। सबसे कितना होता है? हाथ में होता है। आगे बताइएगा, मनुष्य का कंकाल किस संधि के तहत जॉइंट होता है? कब्जा संधि हो जाएगा, भुराग संधि हो जाएगा, ठीक ना। और कंदुक खलिका संधि हो जाएगा, ठीक ना। ये केहनी में कौन संधि है? कंदुक खलिका संधि। और हाथ में कौन सा हो जाएगा? कब्जा संधि। गेट की तरफ खुलता है, गेट की तरफ, इसलिए नाम क्या है? कब्जा की संधि। आगे बताइएगा, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितना है?
12 जोड़ी, संख्या में कितना होगा 24 ठो। वयस्क मानव के शरीर में जल का परसेंट कितना होगा 65%। ठीक है, आगे बताइएगा अस्थि एवं दंत का निर्माण हेतु कौन सा चीज आवश्यक है? कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस। आगे बताइएगा मानव के जीवन काल में कितने दांत दो बार निकलते हैं? 20 दांत। और अस्थायी कितने होते हैं? 12 ठो होते हैं। 12 20 32 हो जाएगा। ऐसे पूछेगा पूरे जीवन काल में मानव को कितने दांत निकलता है? 50 ठो। ठीक है, आगे बताइएगा आप लोग हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? एनामेल हो जाएगा, एनामेल हो जाएगा। अस्थियों में मुख्य कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम फॉस्फेट। ठीक है, आगे बताइएगा मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार से की कोशिकाओं से हुआ है? ऑस्टियोब्लास्ट द्वारा। ठीक है, आगे बताइएगा मानव के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि है? अल्ना और ह्यूमरस। अल्ना और ह्यूमरस। ये मानव की श्रोणी मेखला में कितनी अस्थियां होती है? 3 अस्थियां होती है। ठीक है, आज का टास्क यहीं पे खत्म होता है। आप लोग बताइएगा क्वेश्चन के माध्यम से। आज का क्वेश्चन है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन घावों को भरने में सहायक होता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से करें और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को अधिक से अधिक अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करिए। धन्यवाद।